चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा दूध का शरबत। और ये दूध का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो फुल फैट फ्रेश मिल्क। इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे 2 ग्लास पानी। 1 किलो फुल फैट मिल्क में 2 ग्लास जाएगा इसमें पानी। अभी मैं आने दूँगी इसमें एक अच्छा सा बॉयल, फिर आपको दिखाते हैं। दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, पानी और दूध जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, यहाँ पे मैंने लिए थे 6 दाने इलायची के, जिसे मैंने यहाँ पे पाउडर फॉर्म में कर लिया है। उसको ऐड करूँगी और इसे कुक करूँगी। मैंने यहाँ पे हाफ कप जो है वो फ्रेश मिल्क ले लिया था। इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 2 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बनाना फ्लेवर का। इससे जो है बहुत अच्छा सा ग्रीन कलर आएगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इसको अच्छा सा स्मूथी सा इसका पेस्ट बना लेती हूँ और ये इसमें ऐड करूँगी मैं। कस्टर्ड पाउडर जो है अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। अब इसको डालते जाऊँगी और साथ ही जो है इसमें चम्मच मूव करते जाऊँगी। इसको थिक होने तक कुक नहीं करना है, इसको बस इतना कुक करना है ताकि कस्टर्ड का जो एक है कच्चापन निकल जाए और कस्टर्ड का जो अच्छा सा फ्लेवर है वो हमारे शरबत में आ जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे 1.5 कप शुगर। तो यहाँ पे चीनी जो है मैं डाल रही हूँ 1 प्याली। अभी आधी प्याली मैं इसमें और चीनी ऐड करूँगी, आधी प्याली चीनी इसमें और ऐड कर देती हूँ। और साथ ही इसे बस अब इतना कुक करना है ताकि चीनी जो है अच्छी तरीके से इस शरबत के मिक्सचर में डिज़ोल्व हो जाए। चीनी जो है अच्छी तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। इसका टेक्सचर देखिए, बस मैंने यहीं पे जो है फ्लेम को ऑफ़ किया है। इसको ना मैंने गाढ़ा किया है, ना ही मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला रहने दिया है। नॉर्मल टेक्सचर पे इसको रखना है। अब यहाँ पे मैं इसको करूँगी थोड़ा ठंडा, फिर आगे का प्रोसेस आपसे शेयर करती हूँ। इसमें 2 प्याली जो है पानी मैं ऐड करने लगी हूँ। मैं इसमें बनाऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी जेली, जो कि मैं शरबत में ऐड करूँगी। चलिए जी, इसमें मैंने कर दिया है 2 गिलास पानी ऐड। और अब जो है पानी है मैं आने दूँगी एक बॉयल। पानी में जो है अच्छा सा बॉयल आ चुका है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ रसबेरी जेली। ये बहुत प्यारा सा कलर जो है वो शरबत में देगी। चलिए जी, मैंने यहाँ पे पैकेट जो है वो ओपन कर दिया है और पूरा पैकेट जो है इसमें ऐड करने लगी हूँ। और यहाँ पे एक अच्छी सी जेली जो है उसे रेडी कर लेती हूँ। ये नॉर्मल जेली की तरह जैसे हम डिज़र्ट में डालते हैं, बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ये थोड़े अलग टाइप से बनेगी। इसको मैंने 2 प्याली पानी में बना रही हूँ क्योंकि इसको जो है मैंने ऐड करना है शरबत में। और शरबत में ऐड करने के लिए ये बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड जेली इसमें नहीं डलती है। तो इसे यहाँ पे कुक हो चुकी है। मैंने इसे 2 से 3 मिनट जो है फुल हीट पे इसे कुक किया था। तो अब यहाँ पे ये कुक हो चुकी है। अब जो है इसे मैं बॉल में निकालूंगी। जेली को जो है मैं इस बॉल में निकाल दूंगी और इसको सेटल होने के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, या आप रूम टेम्परेचर पे साइड पे भी रख दें। फ्रिज में रखने से ये होता है कि ये बहुत जल्दी जो है सेट हो जाएगी। तो चलिए फिर शरबत जो है ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे बर्फ़, जो कि अच्छी खासी मैंने यहाँ पे बर्फ़ ली हुई है। इसको इसमें ऐड कर देते हैं। इससे बहुत ठंडा ठंडा सा मज़ेदार सा शरबत लगता है। वैसे ही मैंने इसको फ्रिज में ही रखा था ठंडा होने, लेकिन बर्फ़ ऐड कर देने से इसके फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो चलिए फिर अब यहाँ पे दूध मलंगा जो मैंने लिया हुआ है, ये मैंने 3 चाय का चम्मच लिया था। इसको मैंने पानी में जो है सोक करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो ये देखें इतना अच्छे तरीके से ये फूल चुका है। यहाँ पर ये इजीली मार्केट में मिल जाता है दूध मलंगा। अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको कुछ और बोलते हो, तो आप दुकान वाले से, शॉप वाले से बोल सकते हो कि जो शरबत में डलता है वो क्या चीज़ होती है, तो वो ये दे देते हैं। वैसे डाइट वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको ऐड कर देते हैं इसमें। और थोड़ा सा जो है वो मैं यहाँ पे बादाम पिस्ते दोनों मैंने कट करके रखे हुए हैं। ये तकरीबन यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून के करीब जो है ऐड कर रही हूँ। थोड़ा जो है मैं डेकोरेशन के लिए रोक रही हूँ। इसके साथ यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं करूँगी इसमें ऐड फूड कलर, आर्टिफिशियल ग्रीन कलर, ताकि इसमें एक अच्छा सा ग्रीन सा कलर आ जाए, जो कि मैं 1/4 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर देती हूँ। इससे कलर खूबसूरत सा आता है, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत शौक़ से इसको पीते हैं। चलिए जी, इतना कलर काफ़ी है, बहुत अच्छा सा इसमें कलर। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ क्योड़ा वाटर।
और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अब हमारा जो अच्छा सा मज़ेदार सा दूध का शरबत है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में सर्व करती हूँ। सा दूध वाला ठंडा ठंडा शरबत तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।